तो एमएसपी लागू है, लागू रहेगी। मोदी जी जुमलाबाजी, फेंकोबाजी करना बंद करें। आप इस पे एक बिल बनाएं, क्योंकि हमने 15 लाख भी देखे, हमने 2 करोड़ जॉब भी देखी, हमने भारत को डिजिटल होते हुए भी देखा, हमने ये भी देखा कि चाइना पूरे भारत में घुस गया। तो आपकी बात पे हमें यकीन नहीं है, आप इस वाली बात को लिख कर दें। हाँ, देश का आंतरिक मामला है ना कि तुम देश के अंदर ही कीलें बिछा दो। ये आंतरिक मामला है क्या? कोई अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सदस्यों के लिए, अपने किसान और मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए कीलें गाड़ता है। ये आंतरिक मामला है। अब पूरे विश्व में थू-थू हो रही है। तब ये जो बिलों में छुपे हुए थे, जो जो हमारे बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियां, जो ये चाटुकार हैं। और आंदोलनजीवी कह के वो जिनका मजाक ले रहे हैं ना, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि भगत सिंह आंदोलनजीवी, महात्मा गांधी आंदोलनजीवी, ऐसे कितने स्वतंत्रता सेनानी जिनकी वजह से हम आज आजाद भारत में ऐसे बोल पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं अपनी मर्जी से। वरना बोर्ड लगा रहता था पार्कों में भी कि भारतीय और कुत्ते अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हम वी आर वेरी प्राउड टू बी आंदोलनजीवी। अक्ल, सबसे पहले तो अक्ल दो भगवान उन्हें, जो उनकी अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं वो हटाओ। और सबसे ज्यादा कि उनमें ये आए कि वो कम से कम बात करने तो आए। वो हर चीज कैमरे के सामने बोल देते, अपना कैमरा अपने आप बैठ गए कमरे में, बैठ के सब कुछ बोल दिया, मन की बात, खुद की बात। दूसरों की मन की बात तो कुछ होती नहीं है, उनकी मन की बात उनकी मन की बात, किसी और की मन की बात। हमारे साथ एक महिला जुड़ रही है जिनका नाम है एमएन रिजवी। वो यहाँ पर किसानों को समर्थन करने आई है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी की क्या है उनका परिचय। जी जी, एमन रिजवी नाम है मेरा। सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पीछे से किसान की बेटी हूँ, एक फ्रीडम फाइटर की बेटी भी हूँ और शाहीन बाग से बहुत बदनाम भी हूँ। ये आपने सुना होगा, राज्यसभा में आज मोदी जी ने बयान दिया है कि वो ये कानून वापस नहीं लेने वाले हैं। क्या कहना है? तो मोदी जी ने तो कल ये भी कहा था कि ये सारे परजीवी हैं, आंदोलनजीवी हैं, जैसे आप मीडिया जीवी हैं। तो आज मोदी जी को लगा कि सारी दुनिया में जिन किसानों की खिल्ली उड़ाते उनकी खुद खिल्ली उड़ गई। तो आज मोदी जी ने घड़ियाल के आंसू बहाए और कहा कि नहीं, हम एमएसपी मजबूत करेंगे, हमने कब का ख़त्म करेंगे और ये किसान बिल वापस नहीं लेंगे। तो मोदी जी आप कैसे वापस नहीं लेंगे? ये किसानों के लिए आपने जब बिल बनाया था, किसानों ने आपसे कहा था आप बिल बनाइए, और जब आपने ये बिल बनाया था तो आया आपने किसानों से बात करने की कोशिश करी थी, आपने किसानों को बीच में बिठाया था, आपने उसके फ़ायदे समझाए थे। और जब आप लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों के फेवर में है, तो आप क्यों नहीं आते किसानों के बीच, और या आपके नुमाइंदे क्यों नहीं आते और क्यों नहीं बताते कि बिल किसानों के फायदे में है? किसान भारत का इतना डिजिटल हो गया है कि उसको अपना फायदा अपना नुकसान पता है। आप उसको 1857 का किसान भूखा नंगा समझने की कोशिश मत करना है, वो बहुत ज़्यादा माइंडेड हो गया है। जो मेरे भारत का किसान हवाएं देख के, हवाएं का रुख देखकर बता देता है कि इस साल भारत में कितना सूखा पड़ेगा, कितनी बारिश होगी, मैं कैसे मान लूँ कि वो इतनी अनाड़ी की बंदूक है कि वो ये काला विरोधी बिल ना पहचान पा रहा हो, वो ना पहचान पा रहा हो कि मोदी सरकार उनके बाग, उनके खेत, उनका खलियान छीनना चाहती है, वो ना समझ पा रहा हो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहती है, वो ना समझ पा रहा हो एमएसपी खत्म करना चाहती है, वो ना समझ पा रहा हो कि मंडियों के ऊपर घुसपैठ करना चाहती है सरकार। किसान को सब पता है। जी, मोदी जी तो कह रहे हैं हमेशा से ही वो देश के हित में, जब से सरकार आई है देश के हित में काम करते आए हैं। तो उन पर एक बार भरोसा जता कर देखिए, कानून कुछ सोच कर ही वो लाए हैं। बताइए, मोदी जी का जो उन्होंने कहा है, उनका जो स्टेटमेंट है, खाली उनकी एक बात और गधे की लात एक जैसी है। मोदी जी ने सिर्फ जो पूरी राजनीति करी है, गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद, इसके अलावा किसी और टॉपिक पे राजनीति करी ही नहीं। मोदी जी ने 15 लाख बोले आए, मोदी जी ने बोला हर साल 2 करोड़ लोगों को जॉब दी जाएगी, क्या मिली? मोदी जी ने जो भी वादा करा उसको तोड़ा। यानी मोदी जी ने कहा 15 लाख आएंगे, तो उसका मतलब ये था कि आपके पास जो 15 लाख होंगे वो भी सरकार छीन लेगी। मोदी जी ने बोला कि 2 करोड़ जॉब मिलेंगी, हम नहीं समझ पाए। इसका मतलब ये था कि जितनी भी जॉब थी भारत में सबको जॉबलेस कर दिया जाएगा। मोदी जी ने बोला आपको डिजिटल बनाया जाएगा। आप डिजिटल हैं तो आप मीडिया जीवी आज NH24 गाजीपुर पर सड़क पर खड़ी हुई लोगों के इंटरव्यू ले रही है। हर बंदे के हाथ में मोदी जी ने मोबाइल पकड़ा दिया था। यानी मोदी जी का डिजिटल भारत ये था कि हम इतना जुल्म करेंगे, देखो किसान मर रहा है, देखो जवान मर रहा है, देखो मुसलमान मर रहा है, देखो सरदार मर रहा है, देखो दलित लूट रहा है। इनका डिजिटल सिर्फ यही था कि इतना जुल्म करेंगे कि बंदा बंदा मोबाइल लेके उस जुल्म की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेगा। मोदी जी तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमेशा महिला की हक की बात करते हैं। आखिर इतनी नाराजगी क्यों है? अगर मोदी जी महिलाओं की बात करते तो मनीषा वाल्मीकि आपके सामने ज्यादा दिन पुराना केस नहीं है, उसको किस तरह पेट्रोल डालकर फूंक दिया गया क्योंकि वो दलित थी।
बीजेपी में किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है, मेरी तो नहीं है, आपकी तो नहीं है। तो मोदी जी के राज में सिर्फ लड़कियां लुटती तो थी, अब उनके ऊपर अत्याचार इतना होता है, कभी पसलियां तोड़ रहे हैं, कभी सर फाड़ रहे हैं, कभी रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं। अभी देखो सारे के सारे गैंग रेप जितने निकल कर आए मंदिरों के अंदर करे गए, तमाम बीजेपी के नेताओं ने करे, और बीजेपी सरकार ने उनको बचाया, उनको तिरंगे की यात्रा से निकाला। आप बुरा मत मानिएगा, मैं एक बात बताऊं आपको, वैसे ही आप शाहीन बाग के धरने से काफी फेमस है, मैंने आपके नाम से जाना है, और आपको वैसे ही सत्ता विरोधी बोला जाता है, क्या कहना है आपका? तो इनके बोलने से कुछ नहीं होता। ये लोग बड़े चालाक हैं, भारत के लोगों को पागल समझते हैं। मतलब मैं मुसलमान हूँ इसलिए टैग करी जाऊंगी, मैं मुसलमान हूँ तो आप मुझे कैसे टैग कर सकते हैं? फिर बीजेपी हिसाब दे कि उसके दामाद मुसलमान क्यों हैं। शाहनवाज हुसैन नकवी, मुख्तार, ये जो सारे शाहनवाज हुसैन है, मुख्तार अब्बास नकवी, सारे के सारे ये मुसलमान क्यों हैं? मैं तो फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ, मेरे तो दादा परदादा ने फांसी चढ़े थे भारत में बचाने की। मोदी जी अपने खानदान का एक बंदे का नाम दे दें जिसको खरोंच भी आई हो आजादी में, आरएसएस वाले दे दें हिसाब। इनका तो भारत में बर्बादी के लिए योगदान था। ये तमाम वो लोग हैं, ये तमाम वो चड्डीधारी हैं, तमाम ये जाफरानी गुंडे हैं जिन्होंने अंग्रेजों का पेशाब पी के सुबह शाम कुल्ला करके कहा था कि हम ब्रिटेन के चाटुकार हैं, और उन लोगों ने पूरे भारत में आतंक मचाया था, और तमाम जितने भी यहाँ पर फ्रीडम फाइटर थे उनको फांसी पे चढ़वाया था। तो बीजेपी कौन है? ये सावरकर वाले हैं, ये नाथूराम गौडसे वाले हैं। मोदी जी ने गरीबी से शुरुआत की थी, तो उनका कहना यह है कि वो आपका दर्द बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उन्होंने फेस किया है वो माहौल कि वो कितनी गरीबी से उठ करके आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो मोदी जी अगर मोदी जी गरीबी की तरफ ध्यान देते तो भारत का अन्नदाता सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा फांसियों पर ये चढ़ता है, सबसे ज्यादा कर्जों में ये मरता है। आप तमाम लोग जितने भी अमीर लोग हैं अपनी विरासत में अपनी औलादों को ज्यादा जमीन पैसा देकर जाते हैं, लेकिन भारत का जो एक किसान है ना, अपनी औलाद को क्या देकर जाता है? बेटा इतना कर्ज है, मैं तो मर रहा हूँ, तू ये कर्ज अदा कर देना। तो इन अन्नदाताओं पे तुमने जुल्म करा, तुम गरीबी की बात करते हो। और जो लोग इन लोगों से जुड़े हुए हैं, जैसे तमाम प्राइवेट सेक्टर जुड़े हुए हैं, चाहे वो खेती से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बीजों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ये लोग क्यों अमीर हो रहे हैं? मेरे भारत का किसान लगातार क्यों भूखमरी से मर रहा है? अभी 4 दिन पहले भी एक बंदे ने खुदकुशी करी है। तो मोदी जी, ये कौन सी खुशियां हैं कि लोग खुदकुशी करके मर रहे हैं? मोदी जी ने राज्यसभा में बयान में ये कहा है कि यही एक समय है जो कृषि को आगे ले जाएगा, मतलब किसान जो है उन्हें सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, क्या कहना है? ये मोदी जी का कहने का मतलब ये था, ये इकलौता बिल है, बस आंख मूंद के इस पर यकीन कर लो, इसके बाद भारत में किसानी नाम की कोई चीज बचेगी नहीं, और बहुत आगे पहुंच जाएंगे अंबानी अदानी, और ये किसान इस लायक नहीं बचेंगे कि सड़कों पर आए। मोदी जी कह रहे हैं 1.5 साल का इंतजार कर लो, 1.5 साल दे दो। क्यों भाई मोदी जी 1.5 साल बाद के सुरखाब के पर लग जाएंगे इस बिल में? 1.5 साल बाद भी मौत ही रहेगी या कुछ और हो जाएगी? जब 1.5 साल बाद तुम इनको मारोगे तो अभी मार दो ना, ये अभी मरने को तैयार। मोदी जी तो कह रहे हैं सरकार उनके बारे में इतना ज्यादा सोच रही है, उनके और तरीके से जो रोजगार मिल सके किसानों को उस बारे में भी सोच रही है। एमएसपी भी लागू रहेगी और हमेशा लागू रहेगी, इसकी भी उन्होंने संतुष्टि दी है। तो एमएसपी लागू रहेगी। मोदी जी जुमलाबाजी फेंकूबाजी करना बंद करें, आप इस पे एक बिल बनाएं, क्योंकि हमने 15 लाख भी देखे, हमने 2 करोड़ जॉब भी देखी, हमने भारत को डिजिटल होते हुए भी देखा, हमने ये भी देखा कि चाइना पूरा भारत में घुस गया। तो आपकी बात पे हमें यकीन नहीं है, आप इस वाली बात को लिख कर दें। और मोदी जी ये आपसे नाराज है, जब कोई नाराज होता है तो सामने वाला बंदा बनाने जाता है। मेरी औलाद अगर मुझसे नाराज होगी तो मैं उसको मनाऊंगी। तो मोदी जी ये भारत के लोग हैं, आपसे नाराज हैं, आइए इनको मनाइए, इनको बताइए कि ये बिल इनके फायदे में। क्यों नहीं आप बना रहे? क्यों आप ट्विटर खेल रहे हैं और तमाम फर्जी देशभक्तों को आपने लगा रखा है जो ट्विटर हैंडल कर रहे हैं, और इन किसानों को कभी आंदोलनकारी बता रहे हैं, कभी खालिस्तानी बता रहे हैं, कभी पंजाबी बता रहे हैं, कभी ये बता रहे हैं कि बाहर से इनको फंडिंग हो रही है। तो पहले आप इन किसानों के बीच में आके उनका दर्द समझिए और देखिए कि किसान आपकी नीतियों की वजह से किस तरह मर रहा है। जैसा कि आपने देखा, महिला हमेशा सर्वप्रथम हमारे देश में मानी गई है और उनका मत लेना उतना ही जरूरी है जितना देश के किसी और नागरिक का लेना। हमारे साथ एक महिला और जुड़ रही है, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना कुछ मोदी और मोदी सरकार ने किसानों के लिए कह दिया है कि अब तो टीवी खोल के शर्म आती है जब इन्हें कभी आंदोलनजीवी और कभी परजीवी कहा जाता है। मेरे किसान भाइयों को जो औरों को जीवन देते हैं उनको ये परजीवी कह रहे हैं।
इन्हें ये नहीं पता ये खुद परजीवी हैं कि ये किसान मजदूर का खून चूसकर उन पूंजीपतियों की तिजोरी भरते हैं और वो पूंजीपति इनको चंदा देते हैं जिससे इनको जीवन मिलता है। मोदी जी तो हमेशा देश के हित में काम करते आए हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं? हाँ, बहुत देश के हित में काम किया है। गुजरात में भी बहुत हित किया था, जिसके आज तक पूरे विश्व में अमेरिका ने तो उनको बैन किया हुआ था। और ये पूंजीपतियों से वादा करके कि भाई तुम हमारा जो हम कहें देश को बेच देना, हम तुम्हारा बैन हटा लेते हैं। एक सौदे के तहत इनको परमिशन मिली अमेरिका जाने की, वरना आप क्यों बैन था, ये तो कोई सवाल करे ना। क्यों बैन था? गुजरात के जो इनका डेवलपमेंट था, जो कारनामे थे, उनके कारण। अब मैं खुल के तो नहीं कह रही हूँ, आप सब जानते हैं कि जो गुजरात में खेल खेला था कि वहाँ पर भट्टियों में जिंदा लोगों को फेंक फेंक के जलाया था, वो दिल्ली में नहीं होने देंगे हम। वो नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली दंगों के माध्यम से भी वही हुआ। और विकास के नाम पर आज तक 7 साल में कोई एक कदम बता दीजिए कि ये कदम ये विकास है। इन्होंने शिक्षा नीति 29 जुलाई को कोरोना की आड़ में 650 पेज का ड्राफ्ट लाकर थोप दिया निशंक पोखरियाल ने। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, मुझे पता है। सब कुछ बेचने का प्लान कर लिया है। शिक्षा में जेएनयू को बदनाम करके, जामिया को बदनाम करके, एएमयू को बदनाम करके, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को बदनाम करके करना क्या है कि उन्हें प्राइवेट हाथों में सौंपना है। जियो यूनिवर्सिटी, जिसका नाम तक भी लोग नहीं जानते, जिसका खाका भी एक पेपर पर भी नहीं खिंचा, उसको इन्होंने 1000 करोड़ का बेस्ट यूनिवर्सिटी का इनाम मोदी ने दे दिया। क्या था भाई उसमें? हमारी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की लाखों पोस्ट खाली पड़ी हैं, 12 लाख टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। हो क्या रहा है कि सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे, सब कुछ जो है खरीदा बेचा जा रहा है। खरीदे केवल हथियार जा रहे हैं, खरीदे केवल हथियार जा रहे हैं, जिनसे कि वो मानवता के दुश्मन, वो चाहे हिंदू मरे, मुसलमान मरे, पाकिस्तान लड़े, चाहे इंडिया लड़े, चाहे चाइना लड़े, मरेगा तो मेरा जवान, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और देश का है। वो मानवता के दुश्मन है और ये किसान मानवता का पोषक है, मानवता को जिंदा रख रहा है। एक 15 साल की लड़की जो ये क्या नाम था उसका, ग्रेटा थनबर्ग, जिसने केवल ये कहा कि भारत के किसान जो कर रहे हैं मैं उनके साथ हूं, क्योंकि वो पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर्यावरण विनाश का खेल आपने देख लिया उत्तराखंड में अभी जो हुआ 2 दिन पहले। ये पर्यावरण विनाश का एक गठबंधन है जो सरकारों में और पूंजीपतियों के बीच में है। लेकिन सरकार और हमारे देश के बॉलीवुड अभिनेत्री वगैरह सब कह रहे हैं ये हमारा आंतरिक मामला है, कोई बाहर देश विदेश के लोग इस पे कमेंट ना करें। हाँ, देश का आंतरिक मामला है ना कि तुम देश के अंदर ही कीलें बिछा दो, एक वो खड़े कर दो। ये आंतरिक मामला है क्या? कोई अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सदस्यों के लिए, अपने किसान और मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए कीलें गाड़ता है? ये आंतरिक मामला है। अब पूरे विश्व में थू थू हो रही है। तब ये जो बिलों में छुपे हुए थे, जो हमारे बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियां, जो ये चाटुकार हैं, इन लोगों ने अब जब ग्रेटा थनबर्ग और उन जैसी रेहाना जैसी वो जो विश्व प्रसिद्ध जिसके 10 करोड़ फॉलोवर्स हैं, वो जब बात रखी है कि भारतीय किसानों की बात की जाए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा। और ये सारे जैसे वो मेंढक निकल आते हैं ना एक बारिश होने से, टर्राने लगे हैं। अभी तक इनको नहीं पता था कि भारत का किसान सड़कों पे पड़ा हुआ है। 2.5 महीने से 200 के करीब लोग मर चुके हैं। अभी तक इनको ना किसी क्रिकेट प्लेयर को पता था जो खुदा बनता है क्रिकेट का, ना उसको साइना नेहवाल को पता था, ना अक्षय कुमार को पता था, ना किसी और को पता था। पहली बार वो रिहाना ने कह दिया तो ये आंतरिक मामला कह के ये उस पर टूट पड़े। ये उधर जाकर ये मतलब अपनी फजीहत करवा रहे हैं, देश को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं ये उनको कहना चाहूंगी कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जिन किसानों को ये कानून मानना है आप उनको मनवा लीजिए, जो नहीं मान रहे हैं उनको रहने दीजिए। ये तो एक तरीके से फिर से आपकी जबरदस्ती होगी। और सबको पता है कि 3-4 साल बाद क्या होने वाला है। अगर जो ये कानून भी पास हो जाता है तो यहाँ पे इस तरह की डिक्टेटरशिप आ जाएगी, क्योंकि खाने पे मोनोपोली अगर जो हो गई, अडानी अंबानी की अगर जो खाने पे मोनोपोली हो गई, तो फिर अब आप ये देखिए कि इंटरनेट की सुविधा इन्होंने जब चाहे तब बंद कर दी। कैसे? जिसको मन हुआ, जिसने पैसा दिया या जो इनके सपोर्ट में खड़ा है उसको देंगे अनाज, और जो नहीं है उसको नहीं देंगे। तो पर इस तरीके से तो ये तो कोई भरोसा कर ही नहीं सकता। जिसने दंगों में इतने लोगों का खून जिसके हाथ पे लगा हो,
उस इंसान की हम ये बात मान लेंगे कि 3-4 साल तुम कानून ये वाला चला लो, उसके बाद देखेंगे कोई कमी होती है। और आंदोलन जीवी कह के वो जिनका मजाक ले रहे हैं ना, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि भगत सिंह आंदोलन जीवी, महात्मा गांधी आंदोलन जीवी, ऐसे कितने स्वतंत्रता सेनानी जिनकी वजह से हम आज आजाद भारत में ऐसे बोल पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं अपनी मर्जी से। वरना बोर्ड लगा रहता था पार्कों में भी कि भारतीय और कुत्ते अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हम वी आर वेरी प्राउड टू बी आंदोलन जीवी। सबसे पहले तो अकल दो भगवान उन्हें, जो उनकी अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं वो हटाओ। और सबसे ज्यादा कि उनमें ये आए कि वो कम से कम बात करने तो आए। वो हर चीज कैमरे के सामने बोल देते, अपना कैमरा अपने आप बैठ गए कमरे में, बैठ के सब कुछ बोल दिया, मन की बात, खुद की बात। दूसरों की मन की बात तो कुछ होती नहीं है, उनकी मन की बात उनकी मन की बात, किसी और की मन की बात। हमारे साथ एक महिला और है, वो अपनी बात रखना चाह रही है, आखिर क्या कहना चाहती है सुनते हैं। देखिए, सरकार झूठे वादे करके आ गई। अब सरकार दोबारा आने वाली नहीं है। भोली भाली जनता एक बार बहकावे में आ गई। अब जनता समझ चुकी है, सब किसानों के साथ हैं, महिलाएं भी किसानों के साथ हैं। हर समाज, हर वर्ग के लोग किसानों के साथ हैं। जब तक कृषि के ये तीनों बिल वापस नहीं लिए जाएंगे, यहाँ से किसान हमारे टस से मस नहीं होंगे और हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएंगे। और मैं यहाँ से आपके इस माइक से अपील करती हूँ कि जो महिलाएं घरों में बैठी हैं वो भी निकल करके बाहर आए, क्योंकि रोटी हम तभी खा पाएंगे जब हमारे किसानों की मांगे पूरी होंगी। ये हमारा अन्नदाता है।